भक्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। आप लोग देखिए बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी बस दीप दरबार में आने ही वाले हैं। आज का दीप दरबार जल्दी शुरू होगा। और एक विशेष सूचना, जिन भी भक्तों के पास यदि कोई छोटा बच्चा हो तो आप उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर और अभिभावक का नाम एवं पता अवश्य लिखकर डाल दें, ताकि आपका बच्चा आपको सही सलामत पहुंचाया जा सके। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी को सूचित किया जाता है, सभी श्रद्धालुओं को, कि यदि आपके पास छोटा सा बच्चा यदि हो तो आप उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर एवं अभिभावक का नाम और पता अवश्य लिखकर डाल दें, ताकि आपका बच्चा आपको सही सलामत तक पहुंचाया जा सके। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कि दान दक्षिणा से आपसे मिल दिया जाता है और किसी भी भक्तगण किसी भी सेवादार के चक्कर में बिल्कुल भी आप सभी लोग ना पड़े। धाम पर भक्तों आप लोग देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी दीप दरबार के लिए आ चुके हैं और भक्तों का भी विभूति वितरण कर रहे हैं। आप लोग पूज्य सरकार के अच्छे से दर्शन कीजिएगा। और इससे पहले चलते हैं अब दीप दरबार में। दीप दरबार में आज किसकी अर्जी लगती, किसकी नहीं लगती, किसके साथ चमत्कार होता है, देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सन्यासी बाबा की दीप दरबार की, श्री सीताराम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की पगलन की, 12 बजे से जो पगला बैठ गए थे वो पगलन की, सामने वाले सुबह बैठ गए थे ई पगलन की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, हमारी भी जय हम लेटा। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय कृपा का प्रसाद श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की दया से आज का दीप दरबार लगातार जो 26 तारीख तक चलने वाला है प्रारंभ होता है। 1 बजे का टाइम दिया था, हमारे 1 बज गए, तुम्हारे 4 बज सकते हैं, 5 ज्यादा ही गलत घड़ी है तुम्हारी। अपनी घड़ी पे सुधार करो, अपना तो 1 बजा है और हम समय पे ही रहते। ये आपकी घड़ी बेकार है, इसको ठीक करो, -4 घंटा करो। और कल सुबह तक दरबार लगा रहा, दिन भर दरबार चला, रात तक प्रेतराज सरकार का दरबार चला, फिर 21 पेशी वाले लगभग 50 टोकन नंबर चले। इसके बाद में तब जाकर 5:30 बजे हम फ्री हो पाए। लेकिन कल एक बड़ी खुशखबरी हो गई, आगे कालांतर में मंगलवार के दरबार का सुधार हो गया। जो प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को लगता था, भगवान की कृपा से सन्यासी बाबा ने कल आज्ञा कर दी, अब वो शनिवार को लगेगा। और प्रथम दरबार फरवरी में 10 तारीख को शनिवार पड़ रहा है, उस दिन श्री प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा। आज हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की कृपा से नई पेशी का अर्जी का दरबार, नई अर्जी का दरबार प्रारंभ होता है, जो अनवरत 26 तारीख तक चलेगा। इसके बाद फिर विभूति वितरण के लिए 1-2 दिन निकाले जाएंगे। तो अंत में जो भी श्रद्धालुगण रह जाएंगे और वार्ता नहीं हो पाएगी, पर्चा जिनके नहीं बन पाएंगे, उनको अंतिम सत्र में 2 दिन के टाइम में 2-2, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठकर हम 1-1 सेकंड का समय सभी श्रद्धालुओं को देंगे। बाकी फिर जो बच भी जाएंगे सो नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे फिर रामेश्वरम। इसके बाद जनवरी भर नहीं आएंगे, लगातार कथा है। रामेश्वरम से फिर कथा है चंडीगढ़ में 6, 7, 8
चंडीगढ़ के बाद हमें ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मुंबई में है। मुंबई में एक जगह है कोई पनवेल, 10, 11, 12 वहां है। 14 तारीख को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु भगवान का जन्मोत्सव है। पंद्रह तारीख से 19 तारीख तक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कथा है। और फिर इसके बाद में 10 दिन की यात्रा हम छत्तीसगढ़ की रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा क्रम रहेगा। लेकिन फरवरी के 8 तारीख की रात को 9 को हम यहाँ आ जाएंगे और पूरे महीना यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उस क्रम में प्रतिदिन 1 घंटे का दरबार, 3 दिन का गुरु दीक्षा समारोह, 3 दिन का शिष्य मिलन समारोह। जो दीक्षा लिए हैं वो मिल नहीं पाते, नाराज होते हैं। अब 2-2, 3-3 महीने में उपाय कर लिया कि समारोह रख दिया करेंगे तो केवल उन्हीं भर से मिलेंगे। और फिर 3 दिन का जिनकी 21 पेशी हो गई उनका समारोह। इस प्रकार पूरे फरवरी माह में क्रम चलेगा। और फरवरी के अंत होते ही 1 मार्च से 8 मार्च तक दिव्य 151 कुंडीय 151 कन्या विवाह 108 कुंडीय श्री अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह यज्ञ भारत के अमर जवान शहीदों के लिए किया जाएगा। और 151 बेटियां, ऐसी बेटियां फार्म जमा हो गए, लगभग 45 से 55 ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं, कोई नहीं है। बच्चियां हैं आदिवासी समाज, अन्य समाज से हैं, वो सनातनी है और बड़ा दीनहीन है। एक बच्ची के बारे में हमें पता लगा कि 3 बहनें हैं, माँ बाप है नहीं, तो बड़ी बहन मजदूरी करके दोनों बहनों को पालती। तो हमने कहा कि भाई उनके कोई रिश्तेदार हैं वो भी ऐसे ही हैं, उन्होंने सपोर्ट करके घर भर तो देख दिया। हमने कहा चिंता मत करो, तुम रो मत, इन बेटियों में से एक बेटी का कन्यादान इस साल कर देते हैं, एक का अगली साल कर देते हैं। और संपूर्ण सामग्री सहित उस बेटी का कन्यादान ऐसी 151 बेटियों को खोजा जा रहा। और इतना ही नहीं, उन बेटियों को एक मोटरसाइकिल प्लेटिना गाड़ी भी दी जाएगी हनुमान जी की कृपा से। और इसके बाद उसी क्रम में भागवत कथा का आयोजन है। उसी क्रम में 5000 साधकों को श्री सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी, लगभग 5000 साधक। वो साधक जो साधना संबंधित भाव रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, साधना से संबंधित जीना चाहते हैं, साधना में जीना चाहते हैं। हमारा ध्येय है कि हमारे तन में जब तक प्राण है तब तक तो हम धर्म विरोधियों को ललकार ही रहे, हमारे जाने के बाद भी ये काल विराम न हो। और समय का कोई पता नहीं, इसलिए जो है हमने प्रण लिया कि जब तक हम भारत में घर घर श्री सन्यासी बाबा के साधक और बागेश्वर हनुमान जी के साधक बना दिए। लेकिन साधना देकर इतना वॉल्यूम नहीं खोलेंगे कि वो दरबार लगाने लगे, पता लगे गुरु गुड़ चेला सबका। इतना ही खोलेंगे वो अपने बारे भर में जान पाएंगे, पड़ोसी के में कुछ ही नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। लेकिन इतना ही बहुत, क्योंकि बहुत से साधक 100 को जानना चाहते हैं। हाँ, उसमें समय जरूर लगेगा। देखो, कोई भी चीज बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती।
समय लगता है। साधना सिद्धि भी बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती। और हम तुम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए तो इसी चक्कर में बैठे, कब गुरुजी हमें बुलाए, कब पर्चा बन जाए, तुरंत ही चमत्कार हनुमान जी खड़े हो गए। पाने के लिए खोना पड़ता है। हमें भी अपने जीवन काल में 12 वर्ष खोना पड़ा, आज भी खो ही रहे। इसी बागेश्वर धाम पर लाइट नहीं रहती थी, अकेले झाड़ू लगाते, सरकार की सेवा करते, दादा गुरुजी रहते थे, उनके चरणों की सेवा करते थे। प्रसाद की व्यवस्था लगभग 7 वर्ष तक हमने झोपड़ी में रह करके यहाँ सेवा की। आज जरूर लोगों की नजर में, टीवी की नजर में, अरे बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा, उसके पीछे कितना संघर्ष किया ये किसी को खबर नहीं। और फिर ऐसी परिस्थिति पे आके बैठ गए कि जहां से एक पॉइंट भी डिगना करोड़ों लोगों सनातनियों की आस्था डिग जाएगी। तो साधु को गिराना बड़ा सरल है, किसी भी साधु को गिराना हो बड़ा सरल। 3 चीजें साधु को जमीन में गाड़ देती, क्रिया चरित्र, गंदी राजनीति, 2 नंबर का रुपया। इसलिए साधु के साधकों को और साधु को इन 3 चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए, अति सावधान, अति गंभीर। जो साधु इन 3 चीजों को नहीं संभाल पाता वो मिट जाता है। इसलिए साधकों को भी इन 3 चीजों पर बड़ी गंभीरता से दृष्टिकोण करना चाहिए। तो 3 चीजों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दुनिया कितने भी तुम्हारे पीछे पड़ी रहे, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। तो एक दुनिया का अमीर आदमी है, उसका नाम है बिल गेट्स। हमने कई बार उसकी चर्चा कही, आज पुनरावृत्ति करते हैं। उससे पत्रकारों ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा कि यस, मैं रातों रात अमीर बन गया हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर ये किसी को भी खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। उसी प्रकार आप सब साधक जितने यहाँ बैठे हैं, श्री सन्यासी बाबा की साधना पाने वाले साधकों को धैर्यता के साथ मंत्र निष्ठा का जाप करेंगे, श्री सन्यासी बाबा की अनुभूति भी होगी, कृपा भी होगी और कार्य भी संपन्न होगा। लेकिन आप सब तो इन सब की जानकारी हमने आपको बता दी। 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत होगा, उसी में भजन संध्या है, रामलीला है, कथाक्रम भी है। तो आगामी हमने आपको सूचनाएं दे दी। आज समय कम है क्योंकि लेट आए, हम देर तक बैठे, हमें कोई काम नहीं, रोटी बनानी नहीं, बाल बच्चे देखने नहीं, टेंशन है नहीं। लोग हमसे एक जगह पूछे थे, बड़ा मुस्कुराते हो रोजी आप, अब कहा हमें टेंशन ही नहीं है, जिनकी शादी हो गई उनके चेहरे देखो, टेंशन तो उनको है, इधर तो ठीक है यार, क्या दिन क्या रात, उल्लुओं जैसे जाग रहे, उल्लुओं जैसे सो रहे, दिन में सो रहे, रात को जाग रहे, क्या अद्भुत जमाना। लेकिन लोग हमसे पूछते आपको कोई टेंशन क्यों नहीं? टेंशन कोई हमसे टेंशन अर्थ से नहीं होती, प्रार्थना से होती। भगवान प्रार्थना से मिलते हैं। और आप जिस भूमि पर बैठे हो मेरे प्रियजनों, है तो जंगल, व्यवस्था तो हलवा है, कुछ है ही नहीं। हनुमान जी है हमारे पास। लोग अगर हमसे पूछें कि आपके बागेश्वर धाम में आप क्या है, हम एक ही बात बोलते हैं, साधन नहीं है, साधना है। पर साधन वाले सुखी नहीं है, इसलिए साधना वाले के पास आते। सुख और आनंद अगर साधन के पास होता तो साधना वाले के पास क्यों आते? इससे ये निर्णय हो गया कि साधनों में सुख साधना में है। अब तो लोग आते, हनुमान जी साधन का विषय नहीं है, न संसाधन का,
साधना का विषय। जो साधना करता, नाम जप करता, मंगल अथवा शनिवार के महीने में एक बार पेशी करता, नियम का पालन करता, इस कलिकाल के राजा श्री बागेश्वर हनुमान जी साक्षात स्वयंभू यहाँ विराजमान है, उसका काम सफल होता है, होकर के ही रहता है। अब भाई कोई नियम ना करे फिर तो ठीक है, चाहे गाल फुला लो चाहे गजल गा लो, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो है। उसी प्रकार बागेश्वर धाम पर एक ही दिक्कत है, टाइम की, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भोजन भी व्यवस्था रुकने की भी जैसी भी है। अब भाई जेब गरम नहीं है सो नहीं है, ये सब होता है जेब गरम, और जितनी भी जेब गरम होती हम लगा देते हैं। 3 सेट बन गया, परिक्रमा बन गया, ये भी अब रुकने को बन गया। अब अभी यज्ञ आ गई तो फिर से जेब ठंडी पड़ गई। तो जितनी भी व्यवस्था है, लेकिन हम साधनों पर फोकस बहुत कम करना चाहते हैं। हम चाहते बागेश्वर धाम में साधना बल मजबूत रहे। इसलिए हमारे प्रियजनों और हमारे परिवार के प्रिय सदस्यों, आज के दरबार के क्रम में जो दोपहर काल से बैठे हैं, हम अपने आराध्य इष्ट के चरण श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके जो हमें चूरन चटनी या कृपा प्राप्त है, जाओ उसके बल के आधार पर, हम जानते मानते तो कुछ नहीं, अनपढ़ गवार है, वैसे चल रही बात, गांव के नालायक है, शुद्ध देहाती भूस, साधारण से पिछले कोने पे हूँ जहाँ पर जैसे भी है हनुमान जी के प्रसाद मिला जहाँ अपने बागेश्वर बालाजी के, किसके हैं? आशीर्वाद दूर तक जो रोड तक, वहाँ लास्ट तक बैठे दुकानों तक, इस तरफ खड़े बैठने की जगह नहीं। कुछ लोग 3 शेडों पर चढ़े, कुछ लोग 2-2 मंजिल पर टंगे, आ जाओ VIP दर्शन कर रहे हैं। सरिया सीमेंट कोई रखा है, बहुत बढ़िया, टंगे रहो। माए पीछे सुरंग है, घुसना जाइयो कि एक अर्जी जाई लगे कि लापता, लेकिन ठीक है, सावधानी पूर्वक रहो। कुछ लोग पेड़ों में छिपे, अच्छा है, कुछ लोग तो जाली के भीतर ही हो गए, और तो सांपरा, लेकिन उसकी उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, अच्छा है। कुछ लोग सामने हैं, बढ़िया है, कुछ लोग और सामने हैं, जय 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 जय। जो जहाँ है समूचे क्षेत्र में, समूचे जगहों पर हम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलवार प्रार्थना करते हुए आपको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे और आप सबके ऊपर बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो जावे, और जो जो मनोरथ लेकर के आप आए हो वो बालाजी के चरणों में आपका पूर्ण हो जावे। और इतना ही नहीं, आप सबके संकल्प से श्री बागेश्वर हनुमान जी के वरद हस्त से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। जय सिया राम, जय श्री राम। और हम तब तक जो है शांत नहीं बैठेंगे जब तक घोषित नहीं हो जाएगा। और एक बात, हम तब तक जो है चुप नहीं होंगे जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। राम जी के काम किए बिना हमको विश्राम नहीं है। लोग हमसे कहते आप विश्राम करो, हम क्या बताएं, हमारे मन में तो 24 घंटे यही रहता कि भारत में कब यह अंधविश्वास की दौड़ बंद हो गए, भारत में कब सभी लोग हनुमान जी के भक्त हो गए, कब हमारे चक्कर से भागकर हनुमान जी के चक्कर में भारत के लोग पड़ जावे। यही हमारा उद्देश्य है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए आज के दरबार में जो भी विराजमान है, मन में राम नाम का जप करो। जिनको भी बुलाया जाएगा उनकी अर्जी स्वीकार होगी। कुछ पर्चे जब वो बच्चे गा रहे थे हमने लिख लाए, किसके लिखे हमें भी पता नहीं है, लिख गए। बच्चे गा रहे थे, गुरुजी का आना हो गया, गुरुजी बोले कुछ पर्चे जब तक नोट ही कर लो, खाली बैठे क्या करो।
हमने कुछ पर्चे उल्लेखित करके रख लिए। अब बाकी चर्चा आप सबको नियम का पता ही है। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करनी है, महीने में एक बार पेशी करनी है, नियम का पालन करना है और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना है और जो है श्री सन्यासी बाबा का ध्यान करना है, क्योंकि कवन सुकाज जो नहीं हो। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, बालाजी के लिए कोई भी काम कठिन, वो बड़े दयालु है। एक बात और, आप सब जो दरबार में बैठ गए, हम इतना कह सकते, तुम्हारी जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए हम लड़ते ही रहेंगे। हम जानते मानते तो कुछ नहीं। हम माता जी अभी वहां बैठो, इनको भी एक तरफ बैठा, वहां बैठा जी भूत भैया तो पाले जी खा लिया पाछे जा 20 बिस्कुट खवा दे भूत भैया, और ये गरम चाय पिला दो बिना शक्कर। क्या बता रहे थे हम? देखो भूल गए। हाँ, हम कुछ जानते मानते थोड़ी, हलवा जानते हैं। हम स्कूल के पाछे पढ़ते रहे, मास्टरों ने हमें पढ़ने ही नहीं दिया। हम स्कूल जाते थे, यहीं था गंज में, स्कूल में बैठते थे। 8वीं 9वीं में जब बैठते थे तो सब क्लासें 12वीं तक की इकट्ठी हो जाती, आ जाते थे। गुरुजी हमारी कितनी परसेंटेज बनी थी? हम भी कहते थे बेटे 56 बन रही, गलत में पीछे हो। फिर क्या, प्रिंसिपल आते थे, आप हमारा स्कूल डुबा कर मानो, आप तो आया ही मत करो, हमारा नाम नहीं कट जाएगा। प्रिंसिपल आपका नहीं कट सकता। जाते थे अपने पाँव से छुड़वा वो देते थे, चाय पियो, पढ़ गए होते तो आज कुछ बन गए हो, नहीं पढ़ पाए, ये दुर्दशा है। लेकिन हमारे प्रियजनों, हम जानते मानते कुछ नहीं, ना हम कोई महात्मा है ना हम कोई भगवान है। इतना कह सकते, वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान के कृपा प्रसाद से, श्री बागेश्वर हनुमान जी के बल से, संसार भारत का तो ठीक ही है, 2-4 देश तो हम घूम ही आए, वहां तो खूब ललकारे, और हर मंच से हम ललकारते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी दुनिया के मजहब का कोई भी धर्म गुरु बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। और जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है, उनकी ठटरी। वर्तमान समय में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटली के बड़े अपनी खुलवा करके गए। यही हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। हम फिर कहते हैं, दुनिया का कोई भी हलीउल्लाह वाला धर्म गुरु बागेश्वर धाम की गद्दी का सामना करे, हम उसे पैंट ढीला करके वापस करें। ये हमारा बल नहीं, बागेश्वर हनुमान जी का बल है। लेकिन अगर वो आएगा तो हम उसके बारे में इतना बताएंगे, वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, ये तय है। लेकिन ये हमें हनुमान जी ने कृपा या सिद्धि जो हमको जन्मजात दी है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी। ये हमारे पास इसलिए है, अगर कोई नहीं कहता कि भगवान नहीं है, दिव्य शक्तियां नहीं है, तो तुम्हारे लिए है। यही हनुमान जी के होने का कलिकाल में प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत लोग हमको मिलते पढ़े लिखे लोग, गुरु जी आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते? हनुमान जी तो सर्वत्र है। बात सही है, हनुमान जी सब जगह, पर हवा भी तो सब जगह है, हाँ या ना? यहाँ भी, पड़ोस में भी है, तुम्हारे घर में। लेकिन जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा लगता। हाँ जी या ना जी? वैसे ही हनुमान जी सब जगह है। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान हो जाते। उसी धाम का नाम है जहां आज से 323 साल पहले सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के तपोबल पर श्री बागेश्वर हनुमान जी को जो विग्रह है प्रकट किया था, दादा गुरुजी हमारे ग्रैंडफादर, उन्होंने 40 वर्ष तक दरबार लगाया। 2010 में उनका काशीवास हुआ। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़िया का। लेकिन आज तक का इतिहास है जिसने भी नियम किया। अब तुम नियम ना करो। कुछ लोग थोक में अर्जी लगा जाते, थोक, पड़ोस की, मौसी की, मामा की, पड़ोसन की, तो
एक आदमी हमें मिला मुंबई का, हम कहा और बताओ क्या हाल है? सब बेकार है। बेकार क्यों? अरे बोले 22 बार हो गए, कुछ नहीं हुआ। क्या अर्जी थी? बोले लड़का की अर्जी थी, लड़का हो जाए। हमने अपना वाईफाई उठाया, हमने गुरुजी से कहा कि अगर ऐसे ही करोगे तो कौन तुम्हारे द्वार पर आएगा? गुरुजी बोले इसकी शादी ही नहीं भाई। उनका छठवीं के बड़े लोग आई है। तो बोलो नहीं हमने थोक में लगा दी कि लड़का की लगाएंगे, शादी अपने आप होगी। बताइए बताओ इन मूर्खों को क्या समझाया जाए? इन मूर्खों को अब क्या समझाया जाए? बताओ भाई।